शरीर पर 51 तिरंगे लगे हुए हैं। पीठ पर देखिए उन शहीदों के नाम इन्होंने गुदवाए हुए हैं, टैटू बनवाए हुए हैं। आज के इस आधुनिक दौर में हम लोग, आप लोग किसी बॉलीवुड स्टार का टैटू बनवा लेते हैं, हम यहाँ पर कोई ड्रैगन बनवा लेते हैं, पर यार इन्हें देखिए, आप इनको नमन कीजिए यार, इनको सैल्यूट कीजिए। तिरंगे आपने शरीर पर लगाए, चिपकाए हुए हैं? नहीं, अब खींच के देखो, ये खाल के अंदर है, शरीर के अंदर आपने? खाल के अंदर है, शरीर के अंदर है, त्वचा में है। डेली निकालता हूँ, सोता हूँ, सुबह को फिर डालता हूँ। गवर्नमेंट को अपना शरीर डोनेट कर चुका हूँ। देश में किसी भी शहीद परिवार को अगर अंग की जरूरत है, कोई भी अंग, मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए हमने सबमिट किया है, अब वो भी मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। सबमिट कर दिया, शरीर भी दान दे दिया? शरीर दान दे चुके हैं 2 महीने पहले, क्योंकि देश के लिए हो, हमारी आन बान शान, देश का सेना का जवान है। क्या कहेंगे इनकी भक्ति के बारे में आप? इनको सैल्यूट है। आप क्या कहेंगे? सैल्यूट है इनके लिए। आप क्या कहोगे? दिल से सैल्यूट है। आप तो इन्हीं के साथ हो, जब आप इनको ये तिरंगे लगाते हो तो आपके हाथ नहीं कांपते थोड़ा? क्यों नहीं सर, ये देश के लिए हो रहा है सब, और हम देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सावन का ये पवित्र महीना, और इस पवित्र महीने में लाखों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पधार रहे हैं। और हर तरह के भक्त, कोई पैदल जा रहा है, कोई लेट कर जा रहा है, किसी ने अपनी दादी के लिए मन्नत मांगी है, तो कोई अपनी दादी दादा को श्रवण कुमार की तरह कावड़ लेकर जा रहा है। पर इस भक्त को आप देख लीजिए भाई, इनके कावड़ तो अलग ही तरीके की, पूरे शरीर पर इन्होंने लगभग 51 तिरंगे लगाए हुए हैं। और इनकी पीठ के पीछे आप देखेंगे ना, एक बार सर घूम जाइए, आप देख लीजिए पीछे, ये उन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए हैं, जो हमारे लिए, इस मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। शरीर पर 51 तिरंगे, ये दर्द भरी, कष्ट भरी ये यात्रा इनकी, और हमने इनके बारे में अखबार में पढ़ा, तो हमारी भी इच्छा इनसे मिलने की हुई और आगे इनके पास तो बहुत सारी बातें करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी। विजय हिंदुस्तानी जी, ये बड़ा अटपटा सा नाम है, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखो, अटपटा सा तो नहीं है, बाकी देश की मीडिया ने हिंदुस्तानी नाम दिया है, क्योंकि देश के असली हीरो वो मुंबई में बैठे वो नहीं है, हमारी सेना के जवान हैं। उस माँ के लाल है, जो माँ अपने बेटे को खूब मेहनत कराती है, खिलाती है, पिलाती है, लाखों लड़ाइयाँ लड़ते हैं वे परिवार, जब जाके एक फौजी तैयार होता है। और कहीं ना कहीं फौजी के जाने के बाद में 1 हफ्ते तक याद किया जाता है। हमें जो कावड़ लेके आए हैं, देश के तमाम जवानों के लिए, जो देश की बॉर्डर पर पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। जब पूरा देश रात्रि में सोता है तो हमारे जवान, हमारी आन बान शान, वो जवान देश की बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। तो मैं भोले बाबा से कामना करके आया हूँ, हमारे देश का कोई भी जवान शहीद ना हो, हर माँ का लाल ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। लेकिन जब देश का जवान शहीद होता है, 1 हफ्ते तक उसको देश याद करता है, लेकिन जो दुख दर्द एक शहीद की माँ या वो पत्नी या बहन, उनके बच्चे पूरी जिंदगी सहते हैं, वो कोई और नहीं देख सकता। क्योंकि पता है, सब भारत माता की जय के नारे तब लगते हैं जब एक शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचता है, आंसू छलकता है। देश के नेता बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, ये नाम कर दिया, लेकिन देश के शहीद परिवार, जवान, शहीद जवान के लिए ऑफिसों के, दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो देश में नहीं मिल रहा है। तो ये जो आपकी कावड़ है, ये शहीदों को समर्पित है? शहीदों को समर्पित है, और जो हमारे जवान बॉर्डर पर है, पाकिस्तान और चीन हो, जो ऑन ड्यूटी हैं और जिन्होंने रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए हैं, जो शहीद हो गए, उनको समर्पित है? उनको समर्पित है दोनों। ये जो तिरंगे आपने शरीर पर लगाए, चिपकाए हुए हैं? नहीं, अब खींच के देखो, आप खींच के देखो, थोड़ा नजदीक आ जाइए एक बार, मैं साथी निवेदन करूंगा। खींच, आप बता दीजिए, पहले आप बता दीजिए। ये खाल के अंदर है, शरीर के अंदर आपने? खाल के अंदर है, शरीर के अंदर है, त्वचा में है। डेली निकालता हूँ, सोता हूँ, सुबह को फिर डालता हूँ। मुझे ये निशान पड़ रहे हैं आपके, थोड़ा नजदीक आइए, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आप, हल्के हल्के निशान इनको पड़ रहे हैं। ये वो है जो आप निकालते हैं फिर दोबारा लगाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, दर्द नहीं होता? ये दर्द कुछ नहीं है। एक शहीद का दर्द क्या होता है, ये तो 1% भी दर्द नहीं है। आप जिस दर्द की बात कर रहे हो, वो दर्द मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। कितने तिरंगे आए हैं? हर शहीदों के नाम गुदे हैं, देश में हर शहीद परिवार से मिलने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में उनका दुख बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं हर भारतीय से कहता हूँ, अगर आपके आसपास में कोई जवान है, शहीद परिवार है, उनका सम्मान करें, क्योंकि देश के लिए हो, हमारी आन बान शान, देश का सेना का जवान है।
ये आपने भगत सिंह का भी यहाँ पर टैटू छपाया हुआ है। ये मेरे आइडियल है भगत सिंह, ये तो मेरी रग रग में है। मैं तो जब तक जीऊंगा शहीद भगत सिंह अमर रहे और भारत माता के जय के नारे लगेंगे। आखिरी प्राण होगा, सिर्फ आखिरी सांस, तब भी भारत माता की जय। क्योंकि मैं गर्व करता हूँ मेरा जन्म हिंदुस्तान में, भारत में हुआ है, और ऐसे महापुरुष हमारे गुरु है। और मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए मैसेज है, आप देश के लिए जिए, माता पिता का सम्मान करें और देश के लिए कुछ ऐसा करें कि बाद में दुनिया से जाने के बाद में आपको पूरा देश पूरी दुनिया याद करे। तो तिरंगे आपने 51 तिरंगे लगाए हुए हैं यहाँ पर अपने शरीर पे ही, और दर्द नहीं होता आपको जब आप इनको लगाते हैं, निकालते हैं? दर्द नहीं होता है। फिर कहता हूँ देशभक्ति अगर आप करोगे वो दर्द पीछे छूट जाता है। पीछे आपने किन किन के नाम के बाद दिखाना थोड़ा पुलवामा में शहीदों के नाम, तमाम शहीदों के नाम। कब से नाम लिखवाने शुरू किया आपने? 2019 18 फरवरी। अच्छा, वो पुलवामा हमले के बाद जब कश्मीर जा रहा था साइकिल पर और मुझे देहरादून चौक पर सहारनपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद दिल्ली पहुंचकर मुखर्जी नगर से लगाकर इंडिया गेट तक मार्च निकाला था और कनॉट प्रेस में मैंने नाम गुदवाए थे। कितने नाम है ये? 269 नाम है। 269 नाम है उन सिपाहियों के जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा सेना करते के हुए, जवानों के हर माँ के लाल थे जो हमारे देश में नहीं है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, उनको देश याद कर रहा है और हमेशा उसकी माता जी रोती है और मेरा लाल आएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लाल तो अजर अमर हो गया। तो जिन लोगों के या जिन सिपाहियों के आपने नाम गुदवाए उनके परिवार वालों को जानकारी है? सबको पता है, मिलते भी है, बातें भी होती रहती है। जिस रूट में जिस शहीद परिवार के यहाँ जाता हूँ, चाहे 7 जवान हो, हर परिवार से मिलते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, उनके करीब जाने। ये मिशन आपने क्यों अपनाया, इसके पीछे की वजह या कहानी आप बताना चाहेंगे? आप चैनल से हो, अगर आप अपने परिवार के बारे में सोचोगे तो आपको बाद में परिवार याद करेगा। अगर आप इंसानियत के बारे में सोचोगे, जिन लोग जो लोग आपसे जुड़े हैं वो आपको याद करेंगे। अगर आप देशभक्ति की बात करोगे, अगर कुछ ऐसा कार्य करोगे तो आपको पूरा राष्ट्र याद करेगा। देश के लिए, राष्ट्र के लिए और देश के तमाम शहीदों के लिए। अगर आवश्यकता पड़े आपके प्राणों की तो क्या आप देश के लिए प्राण दे देंगे? प्राण दे दूंगा। मैं गवर्नमेंट को अपना शरीर डोनेट कर चुका हूं। देश में किसी भी शहीद परिवार को अगर अंग की जरूरत है, कोई भी अंग, मैं देने के लिए तैयार हूं। उसके लिए हमने सबमिट किया है, अब वो भी मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। सबमिट कर दिया? शरीर भी दान दे दिया? शरीर दान दे चुके हैं 2 महीने पहले। किसी भी समय देश के प्रदेश में माता पिता को आंख, किडनी, कुछ भी चाहिए देने के तैयार हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक शहीद परिवार की सहायता करूंगा। देश के इन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें और राष्ट्र के लिए जिए और कुछ ऐसा करें, ओलंपिक में मेडल, खेलों में हो, या आप अपने पड़ोस में भी रह के कर सकते हो। अपने घर से भी कोई बुजुर्ग है, कोई गरीब परिवार है, उसकी सहायता करें, एक आइडियल बनने की कोशिश करें। अपने जीवन को एक 4 दीवारी में समेट कर न रखें। इसके अलावा भी आपने और कोई अन्य यात्राएं की हैं? मैं कश्मीर की यात्रा कर चुका हूँ। कैसे गए थे? लाल चौक साइकिलिंग पे यात्रा की। वो किसको समर्पित थी? वो देश के शहीदों को। वो भी देश के शहीद। दिल्ली जा चुका हूँ, राजस्थान चूरू जा चुका हूँ, अहमदाबाद जा चुका हूँ साइकिल से, और चरखी दादरी हरियाणा जा चुका हूँ। अगर ऐसे ही देश के जवान शहीद होते हैं तो आपका शरीर तो पूरा टैटू से भर जाएगा। समर्पित है। मैं डोनेट कर चुका। अगर देश के लिए जान की जरूरत पड़ेगी, अगर देश की सरकार, देश की सेना चाहेगी कि सबसे पहले जान देनी, तो ये भी हिंदुस्तानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़ा मिलेगा। अगर मेरी हाइट थोड़ी कम रहेगी, चाहे मुझे कोर्ट मार्शल कर देती सेना, लेकिन एक बार तो मैं सारी सीमा पार करके सौभाग्य मिलता कि मैंने कुछ देश के लिए किया है। उन आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए मैं बॉर्डर के उस पार भी जाता, चाहे मेरे प्राण में निकल जाते, मरने का कोई डर नहीं है। मैं आज हूँ, कल पता नहीं, आपका भी आपकी गारंटी नहीं आपकी जीवन कितना है। लेकिन मैं तो कहता हूँ देश के लिए जिए और दूसरों की सहायता करें, मदद करें, उससे प्यार बांटा जाता है। स्वार्थी मत बने। बहुत बहुत धन्यवाद। इंसानी कुछ साथी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपको कैसा लगा इन्हें देखकर? आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। अभी तक ऐसा भक्त आपको दिखाई दिया कोई? नहीं, ऐसा भक्त नहीं दिखाई दिया। क्या कहेंगे इनकी भक्ति के बारे में आप? इनको सैल्यूट है। आप क्या कहेंगे?
सलूट है इनके लिए। आप क्या कहोगे? दिल से सलूट है। आप तो इन्हीं के साथ हो, जब आप इनको ये तिरंगे लगाते हो तो आपके हाथ नहीं कांपते थोड़ा? क्यों नहीं सर, ये देश के लिए हो रहा है सब, और हम देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। आप भी तैयार हैं? जी सर। आपको क्या लग रहा है, आप लोग इनको देख रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमें देख कर कि ये इतने ऐसे आ रहे हैं। हमारे बीच में भी एक ऐसा भक्त है हिंदुस्तान का जो अपने पूरी बॉडी पे तिरंगा लेकर चल रहा है। एक आने वाली नई जो पीढ़ी है, पूरी हिंदुस्तान की पीढ़ी को एक पूरा वो मोटिवेट करना चाहता है कि अपने देश के लिए जितना हम पे सहयोग संघर्ष जितना भी हो सकता है हर युवा कर सकता है। ये नहीं कि यही भाई करे, हर युवा को करना चाहिए अपने भारत के लिए। हो रहा है आपको इन्हें देखकर? बिल्कुल हो रहा है। कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मुंह से बयां करके तो कोई लफ्ज ही नहीं बना इस चीज के लिए। तो मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा, पहली बार देख रहे पहली बार। अभी आप यहाँ पर खड़े हो, जब ये तिरंगा लगा रहे थे तो आप थोड़ा भावुक से नजर आया। हो रहा भाई, देखो इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता, जैसे ये कर रहे हैं, जिस हालत में है ये है। शायद इस युग में तो कोई ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ ये कुर्बानी नहीं, कुर्बानी उन लोगों ने दी है जो देश की सीमाओं पर लड़कर देश के लिए शहीद हुए। ये उन सैनिकों के नाम है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए, हमारी रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। एक आम नागरिक देश के प्रति, सेना के प्रति हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं, हम इनको सैल्यूट करते हैं। यार वाकई में हर किसी को इनसे सीख लेनी चाहिए। थोड़ा आपसे नजदीक आ जाइए, देख लीजिए शरीर पर 51 तिरंगे लगे हुए हैं। एक बार घूम जाइए, आपसे निवेदन है। पीठ पर देखिए उन शहीदों के नाम इन्होंने गुदवाए हुए हैं, टैटू बनवाए हुए हैं। अक्सर आज के इस आधुनिक दौर में हम लोग, आप लोग किसी बॉलीवुड स्टार का टैटू बनवा लेते हैं, हम यहाँ पर कोई ड्रैगन बनवा लेते हैं, पर यार इन्हें देखिए, आप इनको नमन कीजिए यार, इनको सैल्यूट कीजिए। अगर आप देशभक्त हो ना तो इस वीडियो को उन सभी के मोबाइल में पहुँचा दो जो भी अपनी भारतीय सेना से प्यार करता है, भारतीय सेना से गर्व करता है। वाकई में यार इनको मैं भी सैल्यूट करता हूँ, और ऐसा भक्त मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है, और शायद ही कभी दोबारा ऐसा भक्त हमें देखने को मिलेगा। मैं इनके चरण छूता हूँ और इनको नमन करता हूँ। मैं भी अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली, बड़ा ही गौरवशाली महसूस कर रहा हूँ इनसे मिलने के बाद। वाकई में जज्बे को सैल्यूट देख सकते हैं आप, मेरे चारों तरफ भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा है। इनको देखने के बाद जितने भी शिव भक्त कांवड़िए यहाँ से जा रहे हैं, विजय हिंदुस्तानी इनका नाम है, वो सभी थकान अपनी दूर कर रहे हैं, उनकी थकान दूर हो जाती है। विजय हिंदुस्तानी की जयकारे लग रहे हैं यहाँ पर, देश के अमर शहीदों के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। वाकई में यार इनको हम भी सैल्यूट करते हैं। मिलते हैं आपको फिर एक नए वाली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।